शिला प्रभुपाद की जय। 11th कैंटो 20th चैप्टर 8th वर्स। बहुत फेमस वर्स है और बहुत कंट्रोवर्शियल है। यदृच्छया मत्कथादौ जात श्रद्धास्तु यः पुमान् न निर्विन्नो न अतिसक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धिदः। ओके, ये श्लोक उद्धव गीता में आता है, 11th कैंटो 20th चैप्टर। और इसमें भक्ति के अधिकारी कौन है उनके बारे में बात की है। भक्ति करने के अधिकारी कौन है। ओके, लेट्स सी कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से, यदृच्छया, सबसे पहला लाइन क्या है, यदृच्छया मत कथा आदौ। सो मत मतलब मेरी, कथा मतलब कथा, आदि मतलब कथा के साथ श्रवणम कीर्तनम स्मरणम सारे अंग आ गए। नहीं, कथा मतलब कीर्तन हो गया, उसका श्रवण स्मरण इंक्लूडेड है। आदौ, आदौ मतलब आदि प्लस डिवोटीज इंक्लूडेड है, इसलिए मत कथा आदौ बोल रहे हैं। तो मेरी कथा में जिस व्यक्ति का, मतलब ये नहीं समझना चाहिए मेरी कथा मतलब सिर्फ कथा ही सुनते जाते हो आप, आइडिया ही नहीं है। कथा आदौ, कथा के साथ श्रवणम के साथ कीर्तन भी आ गया, सर्विस भी आ गई, स्मरण भी आ गया, ऑल सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो गई। यदृच्छया, यदृच्छया मतलब होता है एक्चुअली, मत कथा आदौ जात श्रद्धा। अगर आपकी श्रद्धा आ जाए मेरी कथा सुनने में, ये प्रपोजल है, मेरा नाम सुनने में, मेरी सेवा करने में, एक जनरल मीनिंग बता रहा हूँ। तो क्या होगा अगर आपकी श्रद्धा आ गई, तो कृष्णा कह रहे हैं कि भक्ति योगो से सिद्धिदा, तब आप भक्ति में परफेक्शन पा सकते हो। सिद्धिदा, भक्ति योगो सिद्धिदा, भक्ति में सिद्धि प्राप्त हो सकती है, प्रेम प्राप्त हो सकता है, या तू या अपमान किसी भी व्यक्ति को। दैट्स आइडिया कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर। यदृच्छया, अगर किसी भी तरीके से मेरी कथा, मेरे नाम, मेरी सेवा में किसी को श्रद्धा आ गई, न निर्विन्ना न अतिसक्त, अब वो ज़्यादा निरासक्त नहीं है, संसार से ज़्यादा आसक्त नहीं है, और इस तरह से भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको प्रेम अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आइडिया ये क्लियर हो गया श्लोक। यदृच्छया मत कथा आदौ जात श्रद्धा तू यह पुमान, यदृच्छया किसी भी तरीके से, मत कथा आदौ मेरी कथा आदि में, जात श्रद्धा, श्रद्धा आ जाए, तू यह पुमान किसी व्यक्ति की, पुमान मतलब व्यक्ति, न निर्विन्ना न अतिसक्तो, और अगर वो ज़्यादा निर्विन्ना मतलब ज़्यादा निरासक्त नहीं है संसार से, न अतिसक्तो, न ज़्यादा आसक्त है, बीच का है, न ज़्यादा डिटैच न ज़्यादा अटैच्ड, भक्ति योगा से सिद्धि था, तब उसको भक्ति में सिद्धि, परफेक्शन, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये श्लोक है। क्लियर हो गया। मगर इसमें कुछ एनालिसिस चाहिए। कृष्णा कह रहे हैं तो ही इज सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, पहला वर्ड है यदृच्छया। यदृच्छया वर्ड क्या है? जनरली आप सोचोगे यदृच्छया मतलब यद इच्छया, अगर आपकी इच्छा आ गई सुनने में, भगवान की कथा सुनने में, बट ये यद इच्छया नहीं है, क्या यद रिच्छया, ये वर्ड अलग है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो यद रिच्छया वर्ड क्या है? यद रिच्छया वर्ड आता है संस्कृत के धातु से, छ धातु से, छ धातु, छ, छ का मतलब होता है गत्य अर्थ है, मतलब छ का मतलब जाने में होता है, किसी तरह होना, हो जाए बस किसी तरह, छ का मतलब किसी तरह हो जाए, छ, ये रूट है, छ नहीं, मतलब छ और किस में आता है? छ, छोड़ो, छ नहीं, छोड़ो भी, किसी तरह छूट जाओ उसके चंगुल से, हो जाए, नहीं भाई छूट जाओ तो अच्छा हो गया ना, छ का सेंस ही है छ का।
तो छ से बना रिच्छा, संस्कृत रूल से रिच्छा, और यद लगा दिया उसमें। यद मतलब वो चीज, दैट। जब वो चीज किसी तरह हो जाए, यहां से शुरू कर रहे हैं, तो क्या चीज हो जाए? किसी तरह आप में श्रद्धा आ जाए, ये कृष्णा कह रहे हैं। किसी तरह व्यक्ति को श्रद्धा आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई संसार में। अब क्वेश्चन है, किसी तरह श्रद्धा आ जाए, इसका मतलब क्या है? क्या कोई भगवान क्या लॉटरी बांट रहे हैं क्या? इसको श्रद्धा आ गई, इसको श्रद्धा आ गई? नहीं, किसी तरह का मतलब क्या है? क्या मतलब बाई चांस हो रहा है क्या सब? ब्रह्मांड भर में तो कौन भाग्यवान जीव, किसी कोई भाग्य बाई चांस उसको गुरु को कृष्ण का कृपा मिल गई तो हो गया। बाई चांस होगा तो प्रॉब्लम है नहीं। अगर आप कह रहे हो कि यद इच्छा मतलब है बस श्रद्धा आ गई उसमें बाई चांस, तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि भगवान पे बहुत बड़ा ब्लेम लगेगा। किस बात का ब्लेम लगेगा? हाँ, पक्षपात का। या तो भगवान पक्षपाती हैं, जोकर है, बस बांट रहे हैं ऐसे ही। नो, दैट्स अ बिग थिंग। इसीलिए यद इच्छा का मतलब हमें डिफाइन करना पड़ेगा सही से। कृष्णा कह रहे हैं किसी तरह श्रद्धा आ जाए, मगर किसी तरह का मतलब डीप है। तो वेदांत सूत्र में के 2.1.34 में ये सूत्र है, याद कर लो। 2.1.34 व्यासदेव लिख रहे हैं, वैषम्य नई घृणये न, वैषम्य नई घृण्य न, कॉमा सापेक्षत्वात्। कहने का मतलब है कृष्ण भगवान जब कोई डिसीजन लेते हैं तो वैषम्य किसी से अटैच्ड होके नहीं लेते, नैर्घृण्य किसी से घृणा करके नहीं लेते। वैषम्य नैर्घृण्य न, समझ गए? सो भगवान अगर किसी को कुछ देते हैं तो ऐसा नहीं है कोई लाइक करता है उनको तो देते हैं, लाइक नहीं करता तो उसको नहीं देते, ऐसा नहीं है। भी देवताओं को भगवान लाइक करते हैं इसलिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, असुरों को लाइक नहीं करते तो मार देते हैं। अब ऐसा करोगे फिर तो नॉर्मल आदमी बन गए कृष्ण, है नहीं? वैषम्य नैर्घृण्य ना। तो कृष्ण खुद गीता में कह रहे हैं, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषय इंद्रिय शरण। कौन सा श्लोक है? सेकंड पॉइंट 64 ना, 62, 64। कृष्णा खुद कह रहे हैं काम कैसे करना है, राग द्वेष से मुक्त होके काम करना है। कृष्णा खुद कह रहे हैं। तो वो खुद कैसे कोई काम राग द्वेष से कर लेंगे? समझ गए? खुद कैसे कर लेंगे राग द्वेष से काम? राग मतलब अटैचमेंट, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। इंसान की टेंडेंसी है, जो अच्छा लगता है वो करते हैं, जो बुरा लगता है नहीं करते। हम तो ऐसे ही चलते हैं बस। सारे लोग ऐसे, भक्त भी ऐसे ही चलते हैं। सो कॉल्ड भक्त, वो भक्त नहीं है कृष्ण की नज़र में, वो तो अपने रिफ्लेक्सेस से बह रहा है बस। वो डिवोटी नहीं है। वो डिवोटी बनने की कोशिश कर सकता है बट इज नॉट अ स्टैंडर्ड। कभी भी कोई भी, ये एक आप अपने माइंड में रख लो, कभी भी कोई भी काम डर से और आसक्ति से नहीं करना चाहिए, वो फेल होगा। फेल इस सेंस में होगा, हो सकता है संसार की नज़र में सक्सेसफुल हो जाए, मगर फेल इस सेंस में होगा कि आपकी संतुष्टि और आपका शांति भंग हो जाएगी। फेल हो गया अल्टीमेटली। नहीं, पूरा संसार आपने जीत लिया और खुद परेशान हो गए, फेल ही तो है और क्या, प्रोजेक्ट फेल है ये। आप मल्टी मिलियनर स्टार्टअप करके मल्टी मिलियनर कंपनी के सीईओ बन गए, सक्सेस हो गया। लो, राग द्वेष से तो कंपनी उठाई है उसने। जो आपके अपोनेंट्स कंपनी है उसको नीचे किया है, जो सही है उनसे फ्रेंडशिप करके ऊपर उठे हैं, मगर सक्सेसफुल क्या हुआ? आप इतना बड़ा एम्पायर बना लिया, मगर अंदर क्या है? अंदर अशांति, असंतुष्टि और बेचैनी। तो फेल प्रोजेक्ट है, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट में ये अंतर है, पता है आपको? ईस्ट मतलब वेद, वेस्ट मतलब उनके अपने फिलॉसफर। ईस्ट ध्यान करता है अंदर, वेस्ट करता है ध्यान बाहर, बस यही अंतर है। आप पूरी फिलॉसफी इन दो शब्दों में। आप बाहर के दार्शनिक देखो, शोपेनहॉर, नीशे, ये सब लोग, ये सब बाहर फोकस कर रहे हैं। हमें सुपरमैन बनना है, उबरमैन। उबर गाड़ी नहीं चलती, उससे ही आया उबरमैन, नीशे के कॉन्सेप्ट से।
तो बस ये फ़र्क है। तो प्रोजेक्ट फेल हो गया, फ़ायदा क्या, फ़ायदा क्या, अल्टीमेटली कुत्तों की तरह मर रहे हो टेंशन में। उससे अच्छा तो गांव वाला है जो खाट पे लेटा लस्सी पी के मस्त सो रहा है, उसने कुछ नहीं प्राप्त किया लाइफ में मगर शांति से तो सो रहा है। अब ये एक तरीका है देखने का लाइफ को, नहीं। सो आइडिया ये है कि आप कोई भी काम करो ना तो देखो, अगर डर से कर रहे हो मत करो, अगर करना है तो बिना डर के करो। और द्वेष से कर रहे हो, आसक्ति से कर रहे हो, मत करो, ये ध्यान रखो। क्योंकि लोग कहते हैं क्योंकि पता है पॉइंट ये है, लोग कहते हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान के लिए आप कर ही नहीं सकते, आप भगवान के लिए नहीं कर रहे अगर राग द्वेष से कर रहे हो, क्योंकि भगवान के लिए नहीं कर रहे, आप अपने राग के लिए कर रहे हो, अपने द्वेष के लिए कर रहे हो, भगवान के लिए नहीं हो रहा। ये भगवान के लिए करना बहुत मिस इंटरप्रेटेड टर्म है। यद करोषि यदश्नोषि यज्जुहोषि ददासियत यद तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मेरे लिए करो भैया। मगर एक्चुअली भगवान के लिए तो हो नहीं रहा, अपनी आसक्तियों से काम कर रहे हैं, वो अपने द्वेष से काम कर रहा है, तो कृष्ण के लिए कहाँ हो रहा है। बल्कि और ये तो चलो एक बात हो गई, जो सहज्य लोग हैं वो अपनी फीलिंग्स के लिए काम कर रहे हैं, नहीं मुझे आनंद आए, वो एक जो डोपामिन सर्ज है ना अंदर वो एड्रेनलिन रश है, उसके लिए कर रहे हैं। तो आपको बहुत आनंद आ रहा है भक्ति में, आप देख रहे हो वो नाच रहा है या नाच रही है, क्या भक्त है, ज़रूरी नहीं है। वो हो सकता है अपने वो अच्छे लगने के लिए कर रही है, नहीं तो कृष्ण कहेंगे यार तूने तो अपने अच्छे लगने के लिए किया, मेरे लिए तो किया नहीं। और इसको टेस्ट करने के लिए कि आप अपने आनंद के लिए, अपने अच्छे लगने फीलिंग के लिए कर रहे हो कि चैंटिंग कर रहे हो मुझे बड़ा अच्छा लगा अब मैं करूँगा। इसको टेस्ट करने के लिए कि आप अपने अच्छे के लिए कर रहे हो, कृष्ण के लिए कर रहे हो, इसलिए कृष्ण आपसे अच्छापन ये जो फीलिंग हो रही है छीन लेंगे आपसे एक दिन, फिर देखेंगे करते हो नहीं करते। अगर फिर भी कर रहे हो इसका मतलब किसके लिए कर रहे हो, हाँ इसलिए कृष्ण ही करते हैं। इसलिए कभी कभी अपने भक्तों को प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं और उनको आनंद ही नहीं आता। इसको बोलते हैं, इसको टेक्निकली क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं द डार्क नाइट ऑफ सोल। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही है, पूरी किताब ही है, द डार्क नाइट ऑफ सोल। डार्क मतलब अंधेरा, नाइट मतलब रात, अंधेरी रात भक्त के आत्मा की एक अंधेरी रात आती है भक्ति में। जब शुरू में आते हैं तो बड़ा आनंद आता है, फिर वो आनंद धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। नहीं कब तक चलेगा अगर आप फिर ख़त्म, फिर आदमी मैकेनिकली चैंटिंग करता है, मैकेनिकली आता है, फिर आदमी कहता है हो क्या रहा है, फिर भी भक्ति करनी है। एक्चुअली तभी भक्ति करनी है, तब कृष्णा हाँ ठीक है हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, वरना कर नहीं, अगर कृष्ण के लिए कर रहे हो तो वरना एफर्ट नहीं मार पाओगे, आप छोड़ दो, आप उसमें पागल हो जाओगे। समझ गए। तो ये एनीवे कमेंट है, राग द्वेष विमुक्त है सु विषय इंद्रिय चरण। राग द्वेष से मुक्त होकर काम करो। संसार में भी जो राग द्वेष से मुक्त होकर काम करता है वो महान बनता है, उसको कोई रोक नहीं सकता फिर, क्योंकि डर ही नहीं रहा ना, वो तो किसी आसक्ति नहीं है, उसको क्या करोगे उसको। और अगर भक्ति में आ गए तो ये रूल होल्ड करता ही है, क्योंकि वे कृष्ण के लिए नहीं कर पाओगे। तो जब मैं बता रहा था, जब भक्त ऐसा करते हैं और जब कृष्णा गीता में कह रहे हैं ऐसे करने हैं, तो कृष्णा कैसे राग द्वेष से कर लेंगे, दैट्स द पॉइंट। कृष्णा तो भगवान है ना, तभी सूत्र में बोल रहे हैं 2.1.34 में, वैषम्य नय घृण्य न। कृष्णा किसी से राग से और द्वेष से नहीं बांटते श्रद्धा, ऐसा नहीं है इसको श्रद्धा दे तो अच्छा लग रहा है, इसकी शक्ल अच्छी है, ये गंदा लग रहा है इसको नहीं देंगे श्रद्धा, ऐसा नहीं होता। नहीं ही इज न्यूट्रल, वो ऐसे नहीं करते। तो अब जो फल देते हैं जीवात्माओं को तो कैसे देते हैं, सा अपेक्षितवाद, ये सूत्र में लिखा, कोई अपेक्षा है जीवात्माओं के अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उनको फल देते हैं। ऐसा नहीं उनको अच्छा लग रहा है तो देते हैं, नहीं अच्छा नहीं लग रहा। इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं किंग का, राजा के सारे मिनिस्टर्स हैं, राजा मिनिस्टर्स को देता है गिफ्ट्स, नहीं जो बड़े मिनिस्टर्स हैं उनको ज़्यादा गिफ्ट, जो छोटे हैं उनको कम, है ना, यही है ना, बोनस देते हैं लोग कंपनी में। तो राजा कोई घृणा या कोई आसक्ति नहीं कर रहा किसी से, वो तो उनकी अपनी जो उनका अपना मेहनत करने, जो जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी पोस्ट है उसी अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कृष्णा देने वाले हैं,
मगर लेने वाले के अधिकार के अनुसार देते हैं, बस ये रूल है। कृष्ण ही पुण्य देते हैं, कृष्ण ही पाप का फल देते हैं, पुण्य का फल देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो असुरों को क्यों मारते हैं? क्योंकि उन्होंने पुण्य पाप किया है, मरने लायक है। सुरों को, देवताओं को ब्लेसिंग्स क्यों देते हैं? क्योंकि वो धर्म पालन करते हैं, उन्होंने किया हुआ है धर्म पालन। नहीं, भक्तों को श्रद्धा क्यों देते हैं? कुछ कारण है उसके पीछे। बट अब कोई व्यक्ति है, उसको अब चलो पाप पुण्य तो हो गया, भक्ति की श्रद्धा किसको मिलेगी? उसने क्या किया पिछली लाइफ में कि उसको श्रद्धा मिल जाएगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, अगर उसने पाप किया है तो पनिशमेंट मिलेगी, पिछले ने पुण्य अच्छा काम किया है तो उसको स्वर्ग वर्ग और ब्लेसिंग मिल जाएगी। अब भक्ति की श्रद्धा कैसे मिलती है? दैट्स द आइडिया। सो उसको करने के लिए एक बहुत बड़ा एक भगवान ने ट्रिक चली है। क्योंकि हमारा कोई अकाउंट तो है नहीं भक्ति का, कुछ भी। अनादिकाल से हम या तो पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। राग से पुण्य होता है, द्वेष से पाप होता है, यही है ना। इसी में तो फंसे हुए हम। कृष्ण के लिए तो कभी कुछ किया नहीं, तो श्रद्धा कैसे डालें कृष्ण? अगर कृष्ण ऐसी श्रद्धा डालने सब में, इसको दे देंगे इसको नहीं देंगे, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। तो किसको देंगे? जिसका अकाउंट है। अब किसका अकाउंट है? किसी का है नहीं, तो कोई भक्ति कर ही नहीं पाएगा। यहां पे ये पॉइंट है, यद रिच्छया, किसी तरह श्रद्धा आ जाए। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मैंने एक लूप होल निकाला है। तभी कृष्णा कह रहे हैं किसी तरह में एक सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? कृष्ण ने अपने भक्तों के संसार में छोड़ दिया, और वो भक्त घूमते रहते हैं, और वो भक्त बिना कुछ देखे जीव आत्मा को श्रद्धा देते रहते। तो कृष्णा खुद नहीं दे रहे, उनका तो रूल टूटा नहीं, ना वैश्य में ना नेगरे ने, नहीं उन्होंने कभी मैं तो नहीं करता, मगर उन्होंने पीछे से एक ट्रिक चली, उन्होंने अपने भक्तों को छोड़ दिया। अब भक्त नहीं देखते किसका अकाउंट है, नहीं है, दे देते हैं बस श्रद्धा। इसलिए कह रहे हैं किसी भी तरीके से डिवोटीज के थ्रू ही आपको भक्ति मिलेगी, और कोई तरीका नहीं है। श्रद्धा, भक्ति की श्रद्धा, वरना नहीं मिल सकती। क्लियर हो गया? इसलिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? यद रिच्छया, किसी तरीके से आपको श्रद्धा मिल जाए। किस तरीके से मिलेगी? भगवान देंगे? नहीं, श्रद्धा की बात है। डिवोटीज देंगे। डिवोटीज कहाँ मिलेंगे? भैया कोनो भाग्यवान जीव घूम रहे हैं, अगर आप मिल गए तो अच्छा है, नहीं मिले तो नहीं मिलेगी। अगर आप कांटेक्ट में आ गए डिवोटीज के तो बहुत अच्छा है, मिल जाएगी श्रद्धा। वो डाल देंगे आपके अंदर, उनके अंदर श्रद्धा है ना। और नहीं मिलोगे तो नहीं मिलेगी, बस इतना है। तभी से प्रभुपाद ने कहा हरि नाम कीर्तन करो रोड पे, क्योंकि बाई चांस किसी ने देख लिया, हमें कोई मिल गया तो मिल जाएगी उसको, नहीं मिला तो नहीं मिलेगी। इसलिए डिवोटीज पृथ्वी पे कृष्णा डिवोटीज को भेजते हैं, स्वर्ग में भेजते हैं, नर्क में भेजते, सब जगह भेज देते हैं अपने डिवोटीज को। तभी कृष्णा अपने भक्तों के ऋणी रहते हैं, क्योंकि खुद नहीं दे सकते श्रद्धा। खुद तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे किंग है भाई, तो किंग अपने मिनिस्टर्स को पोस्ट के हिसाब से, प्रयास के हिसाब से गिफ्ट्स बांट रहा है। मगर किंग चाहता है यार जो ऑर्डिनरी आदमी उनको भी गिफ्ट मिल जाए, है ना। जो मिनिस्टर को मिल रहा है दे नहीं सकता, क्योंकि वो कहेंगे यार आप पागल हो, हमें भी वही गिफ्ट, बाहर के आदमी को वही गिफ्ट जो भिखारी है। तो मगर किंग बहुत दयालु है, वो देना चाहते हैं, यार कुछ करते हैं। तो किंग पीछे से सीक्रेट मीटिंग बुलाएगा कुछ बंदों की, कहेगा ऐसा है तुम भेज बदल के सोसाइटी में मिक्स हो जाओ और बांटते रहो गिफ्ट्स। ये करेगा ना, तो मिनिस्टर्स कहेंगे अरे ये क्या हो रहा है, गिफ्ट कहाँ मिल रहा है? किंग कह रहे मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो पता नहीं कौन लोग हैं क्या है, वो बांट रहे हैं, मैं क्या करूँ उसके अंदर। दैट्स द पॉइंट। ये पॉलिटिक्स है, स्ट्रैटेजी है अच्छी स्ट्रैटेजी। यद रिच्छा, ये पूरा यद रिच्छा में बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट इसका प्रमाण भी है कि भगवान ने भक्तों को डिपार्टमेंट दिया भक्ति की श्रद्धा बांटने का। श्रीमद् भागवतम 10.8.4, 10th कैंटो 8th चैप्टर 4th वर्स। जब नंद महाराज के पास गर्ग मुनि आए थे, तो नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ये स्टेटमेंट बोला। मतलब गर्ग मुनि आए ना घूमते घूमते, अपने घर आ गए गर्ग मुनि, तो उन्होंने कहा भी आप आई गए तो कृष्ण बलराम का नाम संस्कार कर दो। तो उन्होंने श्लोक बोला उनको, महद विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निषेव मानस्याय। कैसे पूरा श्लोक है? मतलब
नंद महाराज कह रहे हैं कि महद विचलनम नृणाम, कि महान जो भक्त है, महद विचलनम मतलब महान, विचलनम महान भक्त चलते रहते हैं, इस संसार में घूमते रहते हैं। नहीं, जो गोपियाँ कह रही हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कल्मषापहम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जना। इस पृथ्वी पे आप जैसे महान भक्त घूमते रहते हैं। ग्रहीनाम दीन अचेतसाम, जो बेचारे गृहस्थ हैं, दीन ग्रहीनाम दीन अचेतसाम, जो बेचारे दीनहीन ग्रस्त हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना भक्ति है ना धर्म है, जो अपने बीवी बच्चों में सड़ रहे हैं, उनको निषेव्य मानस से, उनको श्रद्धा देने के लिए आप घूमते हैं। कितना अच्छा है नहीं? भागवतम भी यहाँ से शुरू हो रही है। सुखदेव गोस्वामी के बारे में नहीं बोला कि वो उतनी देर घर में भीख मांगते थे, रहते थे, भीख मांगने आते थे, भिक्षा उतनी देर रहते थे जितनी देर गाय को दूधा जाता है। गाय को दूधने में कितना टाइम लगता है? एक गाय को 10 मिनट, बस 10 मिनट रुकते थे, मिल गया तो मिल गया वरना आगे। क्यों रुकते थे? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनका बेनिफिट हो जाए, उनको कोई दूध की जरूरत नहीं है, भिक्षा की जरूरत नहीं है, लोगों को बेनिफिट हो जाए उनके दर्शन से, उनको भिक्षा देंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। ये काम है महान व्यक्तियों का। महान व्यक्तियों के काम नहीं कि घर घर जाके डोनेशंस लेते रहो, पैसे के पीछे पड़े रहो। वो साधु ये नहीं करते, जो ऑफ कोर्स शायद हो रहा है सब। पैसे 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 के भक्त बन गए हम, कृष्ण के भक्त बनने की बजाय। सो कोई फायदा नहीं है। सो दैट्स द पॉइंट देयर। चैतन्य चरितमध्य लीला, महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति न है। 22 मध्य 22.51 चैतन्य चरितमध्य लीला 22वां अध्याय 51st वर्स। तो वेरी फेमस ये, महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति न है। महान भक्तों के बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। फुल स्टॉप हो गया। ऐसे कई प्रमाण है। महाद्रजो अभिषेकम, महान भक्तों के चरणों की रज के अभिषेक लिए बिना श्रद्धा नहीं आती। अब क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, ठीक है आपको भक्तों से श्रद्धा आती है, नहीं भक्तों से श्रद्धा कैसे आती है? क्वेश्चन पूछेगा। वो ऐसे आती है जैसे मान लीजिए अगर आपको बुखार है, आप किसी के पास जाके बैठ जाओ तो क्या होगा? उसको भी बुखार हो जाएगा। श्रद्धा कंटेजियस है। जब किसी भक्त के पास बैठोगे जिसमें श्रद्धा है, वो 2 बातें बोलेगा कन्विक्शन से कि कृष्ण ही भगवान है यार, और उसका लॉजिक भी होगा, आप कन्विंस हो जाओगे। अब इसमें एक और पॉइंट है यदृच्छा में, कि अगर भक्तों के साथ संग करने श्रद्धा आती है तो क्या किताबें पढ़ के आ सकती है? दैट्स अ पॉइंट। भाई आप लोई बाजार गए, सारी किताबें नेट पे बैठ के पढ़ते जा रहे हो, क्या श्रद्धा आएगी? श्रद्धा नहीं आती ऐसे। केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती, आपको भक्तों का कॉन्टैक्ट चाहिए। क्योंकि केवल किताबें पढ़ने से तो आपको लॉजिक आएगा, श्रद्धा नहीं आएगी। श्रद्धा तो भक्तों के हृदय में, उन्हीं का डिपार्टमेंट है। आप पढ़ तो लोगे कृष्ण भगवान है, मगर जब डिवोटी बोलेगा कृष्ण भगवान है, ओके यार बंदे को कितना हुआ है। जैसे प्रभुपाद का लेक्चर, प्रभुपाद नहीं बोलते, जैसे आप लेक्चर दो, आप कोई सेमिनार दो, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है देखो, और उसके 4 की कारण है। प्रभुपाद ऐसे नहीं। प्रभुपाद का लेक्चर सुनो क्या बोलते हैं। प्रभुपाद पूरे कन्विक्शन, यू आर सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी, डोंट वेस्ट योर लाइफ। ठीक है भैया, दैट्स हाउ इट गोस। क्योंकि उसकी श्रद्धा परिपक्व हो चुकी है ना, तो आप में डाल देगा वो। सिर्फ किताबों से नहीं आती सिर्फ, इसीलिए हम साधु संग में सुनते हैं। साधु श्रद्धा ही दे रहे होते हैं। इंफॉर्मेशन किताब से मिलती है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसके लिए साधु चाहिए होते हैं। इसलिए यदृच्छया, इसमें इसलिए कृष्ण यदृच्छा, बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, किसी भी तरह आपको श्रद्धा मिल जाए। तो कृष्ण ये नहीं बोल रहे मेरे द्वारा श्रद्धा मिल जाए भक्ति की, प्रॉब्लम। कृष्ण ये नहीं बोल रहे कि आपके पिछले जन्मों के कर्मों के से श्रद्धा मिल जाए, प्रॉब्लम। अगर आप बोलो पिछले जन्मों के कर्मों से श्रद्धा मिल रही है भक्ति की, तो भक्ति कर्मों के अंडर हो गई। भक्ति कर्मों के अंडर नहीं रख सकते आप, भक्ति स्वतंत्र है ना। अगर आप बोलो पिछले जन्मों की तपस्या से श्रद्धा मिल गई, तो भक्ति ज्ञान और तपस्या के अंडर हो गई, स्वतंत्र नहीं रही। तो बोलेंगे कृष्णा, तब बोलना पड़ेगा ना कि श्रद्धा मिल जाए। क्या बोले? अगर बोले कर्मों से श्रद्धा मिली पिछले जन्मों के, तो प्रॉब्लम। भक्ति कर्मों पे डिपेंडेंट।
आपकी तपस्या वैराग्य से श्रद्धा मिले तो प्रॉब्लम, ये भक्ति ज्ञान योग के अंडर आ गई। बोले कि श्रद्धा मेरी कृपा से मिलेगी तब प्रॉब्लम नहीं, मेरी कृपा से मिलेगी फिर तो मुझ पे ब्लेम आ जाएगा कि मैं राग द्वेष कर रहा हूँ, किसको दूंगा मैं तो ना विषम में ना नैगृण्य हूँ। अगर भगवान बोलेंगे कि श्रद्धा मेरे भक्तों के संग से मिल जाएगी तो भी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बोल नहीं सकते मेरे भक्तों के संग से श्रद्धा मिलेगी, ये बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ये बोल देते सीधा, हाँ मेरे भक्तों के संग से श्रद्धा मिल जाएगी है। भक्तों के लिए ऑर्डर नहीं, भक्तों के संग से श्रद्धा मिल जाएगी, इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि फिर आपको भक्तों से मीटिंग रखनी पड़ेगी नहीं, किसी भी तरीके से श्रद्धा मिल जाए। भक्त जा रहे हैं सड़क पे, आपने देख लिया, बाई चांस आपने जाके बात कर ली, उन्होंने कुछ बोल दिया, बुक दे दी, श्रद्धा आ गई, तो वो बाई चांस का फैक्टर लाना पड़ेगा यहां, समझ गए? इसलिए वह कृष्ण को सोच समझ के बोलना पड़ा, यदृच्छया। ऐसे नहीं बोल रहे कृष्णा मेरे भक्तों के संग में से श्रद्धा मिल जाएगी। अगर आप ये बोलेंगे तो बाकी लोग कहेंगे अरे हमें तो भक्तों का संग नहीं, हमें तो किस्मत फूट गई है ना, वो तो डिप्रेस ही हो जाएगा। इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं यदृच्छया। अब देख रहे हो कितना सोच समझ के कृष्णा जो भी वर्ड बोलते हैं, बहुत, तभी तो कमेंट्रीज लिखते हैं आचार्य। एक शब्द पे इतना विचार बताना, कृष्णा सोच रहे मैं क्या बोलूं भैया। और कृष्ण से हम ये सीखते हैं, ऐसे बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलो। जाने के पंडित की एडवाइस, एटलीस्ट 3 बार सोचो फिर बोल लो, वरना बोलो मत, बेस्ट है। बोलना है कि सुनते रहो, हाँ हाँ बोलना ही है, सुनते रहो आराम से। जब आप 3-4 बार सोच लो तब एक चीज बोल दो। कृष्णा भी ऐसे ही है, यदृच्छया। सोचा भाई क्या मैकेनिक्स है, कैसे है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी लॉजिक में, लोग कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे, यदृच्छया। मगर प्रॉब्लम यह है कि कृष्ण की यदृच्छया बोलने के बाद भी हमें कमेंट्री चाहिए, फिर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे अभी किसी भी तरीके से भक्ति मिल जाए, तो लोग कहेंगे अरे किसी भी तरीके से, हाँ फिर तो बस जादू हो जाएगा। इसलिए कमेंट्रीज चाहिए होती है। आप कुछ भी बोलो फंसोगे, क्योंकि भाषा की अपनी लिमिट्स हैं। और कृष्ण अपने बेस्ट करके यदृच्छया, समझ गया नहीं समझ गया? यदकृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धा, किसी भी तरीके से श्रद्धा आ जाए। कौन सी श्रद्धा? जात श्रद्धा। अब इसमें एक पॉइंट है, भगवान ने श्रद्धा नहीं बोला, श्रद्धा के पीछे क्या लगा है? जात श्रद्धा। अब ये क्या है? श्रद्धा क्यों नहीं है, जात श्रद्धा क्यों है? ये भी सोच समझ के बोले। जात श्रद्धा क्या होती है? एक श्रद्धा होती है मरी हुई, एक श्रद्धा होती है जीवित। जात मतलब बॉर्न, जीवित श्रद्धा जो आपके अंदर आ गई है, ऐसे कोई मनगढ़ंत नहीं है। मन आपको ऐसा नहीं लग रहा मेरे को श्रद्धा आ गई, मगर एक्चुअली नहीं है। सोच समझ के तो कुछ भी बैठ जाए हम, रेली में आपके अंदर आ गया, आपके अंदर आग लग गई है। ऐसे नहीं मैं सोच रहा हूँ खाना पकेगा, आग लग गई है आग तो लगानी पड़ेगी ना। तो जात श्रद्धा मतलब लिविंग बॉर्न श्रद्धा। जब वो आ जाए, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही बात है कि श्रद्धा जो है 2 तरह की, एक अजात एक जात। अजात श्रद्धा है जो मरी हुई है, जात श्रद्धा है जो जीवित है। मरी हुई श्रद्धा किताब पढ़ के आती है, सिर्फ मरी हुई है, पावर नहीं है उसमें, नहीं। इसलिए किताब पढ़ के लॉजिक लगा के आप दिमाग में डाल तो सकते हो, थोड़ी बहुत तो फेथ आएगा ना, लॉजिक से कन्विंस हो के अरे करना चाहिए। मगर अगर रेली में आपके अंदर नहीं तो कर नहीं पाओगे। जात श्रद्धा होती है ऐसी श्रद्धा जो आपके अंदर घुस गई है और जीवित है, वो आती है भक्तों के संग से। इसलिए किताब के साथ भक्त भी चाहिए, तभी श्रद्धा नहीं बोल रहे। भक्त क्या डालते हैं आप में? जात श्रद्धा। तभी दीक्षा का विधान है, वरना दीक्षा क्यों बोलते बताओ? वरना तो आप आओ बुक्स पढ़ते रहो। दीक्षा इसलिए लेते हैं कि गुरु आप में जात श्रद्धा डालता है। गुरु की बात सुनोगे ना, आप ध्यान से सुनोगे, अरे यार गुरु हैं, सुनना है तो, और उनमें खुद भी एक श्रद्धा है, कन्विक्शन है, निष्ठा है, तो वो आप में डाल देंगे। वरना कौन किसकी सुन रहा है? क्यों सुनोगे? हमें क्या सुनना है यार, ये अपने किताब पढ़ के कर लेंगे, हम तो नेट पे सारी बुक्स डाउनलोड करके पढ़, नहीं होगा।
हाँ, अगर आप साधु, अच्छा साधु संग है, तब बुक्स एक एडिशन है, तब वो जात श्रद्धा को बढ़ाता है, हेल्प करता है बढ़ाने में। मगर सिर्फ बुक्स हैं, साधु नहीं है, तो फिर तो जात श्रद्धा नहीं, फिर अजात श्रद्धा है। समझ गए? इसलिए कहते हैं कि 100 बार बुक पढ़ना और 1 बार लेक्चर सुनना इक्वल है। इसीलिए कहते हैं क्या है, कैसे 100 टाइम्स रीडिंग इज इक्वल टू 1 टाइम हियरिंग, नहीं, ये कहावत है। सो जात श्रद्धा, इसीलिए श्रीमद् भागवतम में लिखा है, क्या है, 2.2.8, सेकेंड कैंटो 8 चैप्टर 5th वर्स। बहुत अच्छे श्लोक है, आप बाद में पढ़ लेना। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम दुनोहोति शमलम कृष्ण शैलस्य यथासरथ। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस तरह से शरद ऋतु में पानी की बारिश आती है और पानी की बारिश से नदियाँ बनती है और सारी गंदगी भाग के ले जाती है, उसी प्रकार प्रविष्ट कर्ण रंध्र, अगर आपके कर्ण रंध्र, अगर आपके कानों में शुद्ध भक्तों की कथा चली गई तो आप में जात श्रद्धा आ जाएगी, सारी गंदगी हट जाएगी और एक श्रद्धा उत्पन्न होगी, जिसको जात श्रद्धा कहते हैं, लिविंग श्रद्धा। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्लियर हो गया? तो आप रूम में बैठ के श्रद्धा को बना नहीं सकते, ये पॉइंट है आपको। हम तो रूम में बैठ के हम तो कन्विंस हो गए, आपकी श्रद्धा फिर कैसी है? अजात है। ठीक है, हो गए, थोड़ा बहुत तो हो गए पढ़ पुढ़ के, अजात है। भक्तों से जात मिलेगी, लिविंग होगी, वो मरी हुई श्रद्धा है। इसलिए जब प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में तो आप, मरी हुई श्रद्धा है, काम ही नहीं करेगी, टूट जाओगे आप, छोड़ दोगे। जात श्रद्धा लिविंग है, जब प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कुछ भी होगा, आप छोड़ोगे नहीं, वो लिविंग करती है, नहीं डेड क्या करेगी। तो ये बात है ऐसे। ओके, दूसरा वर्ड हो गया जात श्रद्धा। इसलिए भगवान ने बहुत सोच समझ के जात श्रद्धा बोला है, क्योंकि अजात श्रद्धा भी बुक से भी आती है श्रद्धा, मगर वो पावरफुल नहीं है। हाँ, ये वर्ष भक्त्या संजय, हाँ अच्छा हो जाता है, ला दिया। यही कोट कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महादेव का, प्रभुपाद बार बार कोट कर रहे हैं, भक्त्या संजायते, भक्त्या तो पता ही होना चाहिए, भक्ति से ही भक्ति आती है, भक्ति से ही भक्ति आती है। कौन से? 11:3:31। हाँ, 11:3:31, ये तो आपको सपने में पता होना चाहिए। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति आती है। भक्तों के हृदय में जो भक्ति है, उसी से आप में भक्ति आएगी। हाँ, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ओके, सो दैट्स इट। सो अब ये तो दूसरा हो गया। तीसरा कृष्णा कह रहे हैं न निर्विन्नो न अतिसक्तो, ये तीसरी चीज है। तो भक्ति में प्रेम किसको मिलेगा बता रहे हैं, श्रद्धा किसको मिलती है बता रहे हैं। श्रद्धा तो मिल गई नहीं भक्तों के संग से, अब श्रद्धा को प्रेम तक पहुंचाने के लिए क्या करना है? न निर्विन्नो न अतिसक्तो। भक्ति की सिद्धि प्राप्त हो जाए, प्रेम मिल जाए, तो क्या करें? न निर्विन्ना अतिसक्तो। तो एडवाइस ये है कि ना ज्यादा, निर्विन्ना मतलब निरासक्त, निर्विन्ना, ना अतिसक्तो, अतिसक्त मतलब ज्यादा आसक्त, निर्विन्ना मतलब ज्यादा निरासक्त। ना ज्यादा निरासक्त हो, ना ज्यादा आसक्त हो संसार से। दोनों में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ज्ञानी लोग ज्यादा निरासक्त होते हैं संसार से, और कर्मकांडी लोग ज्यादा आसक्त होते हैं, या कर्मी लोग। दोनों भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। जो ज्ञानी है वो ज्यादा निरासक्त है, इतना निरासक्त हो गया कि उसकी भावनाएं खत्म हो गई, तो भगवान से क्या संबंध बनाएगा? जो कर्मकांडी है वो इतना आसक्त है इच्छाओं से कि अगर वेद पढ़ता भी है तो पढ़ के भी भगवान उसको दिखाई नहीं देंगे, उसको दिखाएगा स्वर्ग और चीजें, तो फायदा ही नहीं, फिर भगवान से संबंध नहीं बना। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं बीच में रहो, मेंटल स्टेट है डिवोटी का, ना ज्यादा निरासक्त ना ज्यादा आसक्त। ज्यादा निरासक्ति करोगे तो इमोशंस खत्म हो जाएंगे, भावना चाहिए भगवान से जोड़ने के लिए। ज्यादा आसक्ति के साथ भक्ति करोगे फिर तो सब नष्ट ही हो जाएगा, फिर तो भोग में फंस जाओगे। इसलिए बीच में रहो, बैलेंस। कृष्णा कह रहे हैं अगर तुम्हें प्रेम चाहिए, बैलेंस बना के रखना पड़ेगा ये। इसलिए कृष्णा भक्ति योग में ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहे, ज़्यादा तपस्या, ज़्यादा वैराग्य रिकमेंड नहीं कर रहे। उतना ही कर रहे हैं जितना शरीर चलाने के लिए काफ़ी है, बस उतना कर लो,
ज़्यादा मत करो। तभी तो युक्त वैराग्य है। बिल्कुल खाना छोड़ दिया, बिल्कुल सोना छोड़ दिया, प्रॉब्लम है। हो सकता है आप कर सकते हो, मगर उसमें प्रॉब्लम है आपकी भावनाएं खत्म हो जाएंगी सारी। और ज़्यादा आसक्ति के साथ भी मत करो भक्ति, कि भैया हम लोग भाई अब निरासक्ति क्या, अब तो भक्ति कर रहे हैं बस। वो मोस्टली डिवोटीज करते हैं। नहीं, अब तो दबा के प्रसाद ऑफर करो, खाते रहो, नाचते रहो, अपने अपने घर को, अपने रूम को बिल्कुल कंफर्टेबल बना लो। जब भी पढ़ना है एसी में ही पढ़ना है, क्योंकि गर्मी लग रही है, को टॉलरेट ही नहीं करना कुछ, क्योंकि भक्ति है। वो भी एक प्रॉब्लम है। अति आसक्ति भी गलत है, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी मत करो। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे भोग वासना आपके हृदय में घुस जाएगी, कृष्णा लुप्त हो जाएंगे, कृष्णा दिखाई नहीं देंगे आपको। अपनी इच्छाओं में, अपने कंफर्ट्स में खो जाओगे आप, माइंड क्लियर नहीं रहेगा, क्लटर्ड हो जाएगा। सो बीच बैलेंस बना के, अभी बैलेंस क्या है, ना ज़्यादा आसक्ति ना ज़्यादा निरासक्ति, बैलेंस है क्या, ये पता कैसे लगेगा? ये पता लगेगा प्रैक्टिस करके, वरना नहीं पता लगेगा। अगर आप बीच में हो तो कैसे पता लगेगा? आपको श्रवण कीर्तन से भगवान का स्मरण शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्मरण तभी होता है जब भगवान से संबंध बनता है 24 घंटे। अगर आप इधर उधर हो तो स्मरण नहीं होगा, बस मैकेनिकली चलता रहेगा। माला हो गई भैया, चलो, कुछ पता ही नहीं लगा, माला कंप्लीट हो गई, पता ही नहीं लगा कुछ। कई डिवोटीज से तो माला ही नहीं होती, उनका मन ही नहीं करता, पूरे दिन नेटफ्लिक्स और मूवीज देखते रहते हैं घर में बैठ के। यही है, वो कहेंगे भैया हम तो कीर्तन सुन रहे हैं। नहीं, यही है ना, हमने तो कीर्तन सुना, हमने तो आज 10 लेक्चर सुने, आज तो हमने मतलब अच्छा है नहीं भक्ति। अबे तूने चैंटिंग क्या की? चैंटिंग में तो मन लग नहीं रहा। तो वो झांसे में है, वो अति आसक्ति है। नहीं, चीज़ों से, चीज़ें भगवान की सर्विस में यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों से ही आसक्ति हो गई। यू सी द पॉइंट। और माइंड को इधर उधर भगाते जा रहे हैं, किसी तरह दिन बिताना है, बस भगवान में एंगेज रहे। अच्छा है मगर आइडियल नहीं है, प्रेम नहीं मिलता है ऐसे। यू सी द पॉइंट देयर। सो ना अति आसक्ति ना आसक्ति, दोनों मत करो। बैलेंस हमें ऐसे पता लगेगा, तभी कीर्तन प्रभावे स्मरण हो। जब श्रवण कीर्तन से स्मरण हो रहा है, पूरे दिन आपको लग रहा है कि भगवान का स्मरण अंदर से ही आ रहा है, इसका मतलब बैलेंस चल रहे हो। अगर आपके अंदर से चीज़ें ही आ रही हैं संसार की, चाहे वो भक्ति से भी रिलेटेड क्यों ना हो, या प्रचार की चीज़ें आ रही हैं, प्रचार से आ सकते हो गए, मैनेजमेंट की चीज़ें आ रही, मैनेजमेंट से आ सकते हो गए, प्रसाद घूम रहे, प्रसाद से आ सकते, या भक्ति घूम रहे मन में, वाह क्या भक्त घूम रहे, भक्त से आ सकते हो जो क्यों आप। नो, यू हैव टू बैलेंस। स्मरणम बताएगा आप कहाँ हो। ये रूल फॉलो हो रहा है, न आती आ सकती, इससे पता लगेगा। अगर आप बहुत निरासक्त हो तो आपको एक ब्लिस आएगा, यस मैं वैरागी हूँ, आप उससे आसक्त होगे। प्रॉब्लम है, स्मरण नहीं होगा उस कंडीशन में आपको। ये कला है, भक्ति बहुत बड़ी आर्ट है। ये बैलेंस ही आपको पूरी लाइफ समझ नहीं आएगा, देख लेना। वो बैलेंस करते करते आपकी आधी लाइफ तो इसमें निकलेगी। कभी सुई इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर कभी इधर। कभी प्रभुपाद की बुक में पढ़ोगे, यू शुड ऑलवेज डू तपस्या, यस अब मैं करके दिखाऊंगा, सुई इधर। फिर प्रभुपाद कहेंगे ऑस्टेरिटीज डीमंस करते हैं, अपने शरीर को क्लेश वो देते हैं। अरे ऐसे हाथ से तो यार सही से वो वहाँ पे मैंने किया हुआ है ना, हमें 18 में हो चुके हैं हमारा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, सभी के साथ होगा। इमीडिएटली बैलेंस आपके साथ भी नहीं होगा, आप भी कभी इधर चाहते रहोगे। बैलेंस होना आसान थोड़े ना है। आप तो सर्कस है, उसमें रस्सी पे चलते हैं ना, आप चलोगे, प्रैक्टिस चाहिए ना, उसने प्रैक्टिस की हुई है। ऐसे यहाँ पे आप सोचो मैं एक दिन में बैलेंस बना लूँगा, नहीं होगा। प्रैक्टिस आप करोगे, कभी ज़्यादा निरासक्त हो जाओगे, कभी ज़्यादा आसक्त हो जाओगे, मन में वो चीज़ें घूमती रहेंगी, आपको यार गड़बड़। चेक आपको करना है स्मरणम से, यार स्मरण तो हो नहीं रहा, या चैंटिंग में मन लग नहीं रहा, चैंटिंग में मन ठहर नहीं रहा, उससे चेक करते रहो उससे कि यार मैं सही जगह, सही हो रहा है नहीं हो रहा है। वरना खुद कैसे पता लगेगा? खुद तो पता नहीं लगता ना। खुद तो हम भक्ति के नाम पे कई चीज़ें इस्तेमाल कर लेंगे,
हम आसक्ति में ले, समझ गए? चेक पॉइंट बताओ, इसलिए कृष्ण कह रहे न निर्विन्न न ती आसक्ति। ब्यूटीफुल वर्ड्स नहीं, मतलब पूरी साइकोलॉजी को टैप कर लिया भगवान ने। तब कह रहे हैं भक्ति योग से सिद्धि था, तब भक्ति योग सिद्धि देगी, प्रेम प्राप्त होगे। तो इस श्लोक में भगवान ने दोनों बता दिया, भक्ति में एंट्रेंस कैसे होगी और भक्ति में आगे कैसे बढ़ोगे। एंट्रेंस होगी श्रद्धा से, श्रद्धा कहाँ से आएगी? साधु संग से। यद रिच्छया मत कथा आदौ जात श्रद्धा, जात श्रद्धा आ गई, लिविंग लाइफ श्रद्धा आ गई। अब आगे अंदर, अब आगे कैसे पहुंचे, कैसे प्रेम तक? न निर्विन्न न अति साक्तो। ये बैलेंस करो, बस ये साधना है, यही साधना है। प्रोसेस तो बता दिया भगवान ने, श्रवण कीर्तन वो सब हो गया। मत कथा आदौ में प्रोसेस आ गया है ना, प्रोसेस आ गया, श्रवण कीर्तन और ये सब आ गया, डीटी वर्शिप। उनका बैलेंस करना है करते हुए, क्योंकि भक्ति में चीज़ें भी है ना, उसी से आसक्त हो जाओगे। या आप ज़्यादा आसक्ति में फंस रहे हो तो ज़्यादा निरासक्त हो गए, नहीं यार हम तो फंस रहे हैं, आज से हम भैया कार्तिक आ गया, अब हम एक केला खाएंगे, कर सकते हो आप। या बस सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे हम 1 महीना, बुरा नहीं है, कर लो, बट उससे होगा भी क्या फ्रूट्स खा के? अगर आप फ्रूट्स इसलिए खा रहे हो कि टाइम बचा के भजन करना है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, करो। मगर आप फ्रूट्स इसलिए खा रहे हो कि कार्तिक आ गया अब हमें फ्रूट्स खाना है तो फिर तो हम थोड़ा सा वैराग्य भी कर लें यार, उसका कोई पॉइंट नहीं है, उसका कोई पॉइंट नहीं है, वो बेकार है। सो दैट्स द पॉइंट। वो एक आर्ट चाहिए, तो वो आपको खुद सीखना पड़ेगा, कर करके आएगा। चेक पॉइंट है स्मरणम, बस हो गया। और चैंटिंग, श्रवणम और मतलब कीर्तनम और स्मरणम। कीर्तन के वक्त माइंड ठहर जाए नाम में, और वैसे स्मरण होता रहे चलते फिरते, तो आप सही हो, बैलेंस चल रहे हो आप, इसका मतलब बैलेंस चल रहे। जैसे जैसे भी आप हेल्दी हो, तो ये कैसे पता लगेगा आप हेल्दी हो? कैसे पता लगेगा? आपको अच्छा लगेगा नहीं, मगर ये तो सही नहीं, ड्रग्स पी के भी अच्छा लगता है, अच्छे लगने से नहीं पता लगता। आप हेल्दी हो कैसे पता लगेगा? आपको भूख लगेगी, है ना, सही, नींद सही आएगी, और ऐसे थकावट फील नहीं होगी, है ना, तो आप हेल्दी हो, है ना, यही है ना। तो ऐसे ही है कि आप बैलेंस चल रहे हो भक्ति में, तो मतलब चलते फिरते भगवान का स्मरण होगा, भूख लग रही है भगवान की, भगवान को याद करने की भूख लग रही है, सही है, अच्छा है यार। और नींद सेट आएगी नहीं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो अगर भक्ति सही चल रही होगी तो आपका माइंड नाम में ठहर जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जैसे भूख लगती है और नींद अच्छी आती है, ऐसे ही आपको स्मरण होता रहेगा, भगवान की भूख लगती रहेगी, और चैंटिंग में आपको नींद आ जाएगी, संसार के लिए सो जाओगे वो वाली नींद नहीं, संसार के लिए सो जाओगे, मन लग गया, तो आपका सही चल रहा है, हेल्थ अच्छी है, स्पिरिचुअल हेल्थ। इसका मतलब है न निर्विन्न न दे सकते, आप सही फॉलो कर रहे हो। बस ये प्रैक्टिस करते रहो आप, क्योंकि 10 चीज़ें संसार में, फंसो मत, टाइम मत वेस्ट करो। ये कृष्ण ने प्रोसेस बता दिया। कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे कि इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करो या इंस्टीट्यूशन छोड़ दो। कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे कि भक्ति में प्रेम कब मिलेगा, जब आप अपने एरिया को संभाल के रखोगे, अपने लोगों को पकड़ के रखोगे। नहीं होगा ऐसे, सब बेवकूफ़ी है, सभी संसारी चीज़ें हैं। ज़रूरत है तो कर लो, वरना ऐसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा। फोकस करो, जो भगवान ने बोला है वो करो, ये सब अंदर प्रैक्टिस करने वाली बातें। सही से बैठो। सो दैट्स द पॉइंट देयर। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? लैंड अप देयर। उसका कारण क्या है फिर? उसका प्रॉफिट क्या हेल्प हुआ? करती है, जात श्रद्धा को बढ़ाने में हेल्प करती है। बिना साधु संघ के बेकार है, साधु संघ के बिना आभूषण है, तो साधु संघ के साथ आभूषण है, साधु संघ के बिना दूषण है, एक सेंस में। कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा। हाँ वो तो है ही, मगर पॉइंट कृष्ण बता रहे हैं, सिर्फ बुक्स पढ़ने से श्रद्धा नहीं आती। कि साधु नहीं ले रहे, सिर्फ खरीद के नेट पे पढ़ते जा रहे, उससे हो भी सकता है आ जाए, मगर वो अजात श्रद्धा है, उसमें लाइफ नहीं है, अहंकार होगा। अहंकार भी है, लाइफ भी नहीं है, ये बात है बस। माइक देना बोलो। ये आपने कहा कि एसोसिएशन से भी नहीं होगा,
बाई चांस एसोसिएशन आप कुछ पॉइंट बता रहे हैं कि अगर अरे डिवोटी क्या मिल ही गया, होगा? अगर डिवोटी मिल गया है उससे तो होगा कांटेक्ट, बस, अगर आप जानबूझ के मिल गए तब भी हो जाएगा। तो वो तो कांटेक्ट करना पड़ेगा ना, और जिसको कांटेक्ट ही नहीं मिल पा रहा है वो अरे डिवोटी अपने आप घूम रहे हैं, बाई चांस कॉन्टैक्ट हो गया तो फिर वो भी हो सकता है, तो बाई चांस। उसमें भी हो जाएगा। मतलब ये नहीं कह रहे कि अगर वो कहते हैं साधु संघ से होगा तो आप सोचोगे भी मीटिंग से ही होगा। कृष्णा कह रहे हैं बाई चांस भी कभी मिल गया तब भी हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं यद इच्छा, किसी तरह की श्रद्धा मिल जाए। मैं डिवोटी जा रहा है, आपने देखा अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, ले लो ये प्रसाद, उसने कुछ बोल दिया, देखो आपको पता है आ गई श्रद्धा। ये कांटेक्ट भी क्या कर्मास होते हैं कि पिछले कर्मा जन्मों कुछ नहीं है, ऐसे ही है बस। अगर ऑफेंसेस किए हैं तो साधु भी नहीं मिल रहा है। साधु मिल जाएंगे आपको, यही बाई चांस। साधु तो घूमते रहते हैं, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिले तो मिले। इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे समुद्र में दो लकड़ियाँ हैं, बह रही हैं समुद्र में, तो दो लकड़ियाँ कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, पता नहीं। मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली, बस ऐसे ही है बस, कोई क्राइटेरिया नहीं है। तभी तो प्रीचिंग मिशन है। महाप्रभु ने कहा जाओ भी बांटो, क्योंकि अब तो मतलब सारा, अब नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये भी पॉइंट हो रहता है कि साधु ही नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ऑफेंसेस किए हुए हैं इतने। अरे ऑफेंस कुछ नहीं होता, साधु मिलते हैं, कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज़ से। साधु मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, ऐसा नहीं होता। ये चांस का फैक्टर है। हाँ चांस है, तभी तो कोनो भाग्यवान जीव कह रहे हैं, तभी कह रहे हैं मिल जाएंगे। तभी प्रभुपाद महाप्रभु कह रहे हैं जा रहे देखो तो आप प्रीचिंग करो भैया, क्योंकि ये तो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिले तो मिले। और प्रीचिंग करनी क्या है, जात श्रद्धा डालनी है उसमें, है ना, तो वो तो आप में होगी तब डालोगे। प्रीचिंग कौन कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं चिंटू मिंटू, जिनमें कुछ है ही नहीं, ना श्रद्धा ना कुछ, और अगर है भी तो कर रहे हैं अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए, ये भी अपने हमें अपना एम्पायर बढ़ाना है, अपना जोन सही रखना है, अपना चीज़ें ठीक रखनी है। तो फिर ये तो फ़ायदा ही नहीं, फिर मत ही करो, क्योंकि पर्पस ही लॉस्ट हो गया ना, पर्पस ही लॉस्ट हो गया। मत करो, जाओ उनको बताओ कि ये भगवान है, लॉजिक दो, कन्विंस करो उनको, तब ठीक है, दैट्स ओके, तुमका फ़ायदा है। अदरवाइज क्या है बताओ। प्रोपोगेंडा मशीनरी में लोग पिस जाते हैं, ये सारे मूवमेंट्स में हुआ है। क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, जो भी हो, वो भी मिशनरी जो है मूवमेंट, उसमें प्रोपोगेंडा होता है, उसके अंदर शुद्ध भक्ति पिस के रह जाती है अगर ध्यान नहीं दो तो। ज़रूरी है मगर ध्यान नहीं दो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तभी तो प्रभुपाद ने कहा इट्स नॉट टाइम टू बॉयल डाउन द मिल्क, अब तो फैल गया, अब सही कर लो, अभी भी भागते रहो, अभी भी भागते रहो, अभी भी मंदिर बनाते रहो, अभी भी पागलों की तरह करते रहो, तो पिस हो गई। फिर कौन क्या होगा बताओ, क्यों भाग रहे हो, पता नहीं, हमें मंदिर बनाना है, क्यों भाग रहे हो, पैसों के लिए। मंदिर बना के क्या होगा, कौन रहेगा वहाँ, तो 2-3 डिवोटी खाली रहेगा नहीं, फिर लोग आते रहेंगे, प्रोग्राम होते रहेंगे, कीर्तन होते रहेंगे, प्रोग्राम्स होते रहेंगे, चलता रहेगा। अब श्रद्धा कौन डालेगा उनमें, जात श्रद्धा, दैट्स द पॉइंट। हो सकता है आप में अजात श्रद्धा हो, अब वही बांटते जा रहे हो, ले तो कोई फायदा नहीं है, तो आराम से बैठ के भजन कर लो यार, क्या छोटी सी तो लाइफ है। ओके कुछ पूछना है, कुछ कहना है, बोलो। ये आपको कहना है प्रवीण, एक मिनट, माइक दे दो, माइक। क्वेश्चन था कि पर दो साधु कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल सकते हैं, लाइक दो साधु कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल सकते हैं कभी कि नहीं बोलेंगे, किसी टॉपिक को कुछ लेकर। डिटेल्स में हो सकता है, प्रिंसिपल में कभी नहीं होंगे। डिटेल में हो सकता है, प्रिंसिपल पे कभी नहीं हो सकते, साधु अगर है तो। वैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सही साधु है। प्रिंसिपल सेम रहेंगे, बस वो कभी चेंज नहीं हो सकते। हरे कृष्ण।
प्रभु जी चैंटिंग की 2-3 माला में पहले में स्मरणम होता है, फिर उसके बाद स्मरणम धीरे धीरे खत्म होता जाता है। स्मरणम तो होता ही नहीं आपको, आपको हो ही नहीं सकता। अगर आपको हो रहा है मैं भक्ति छोड़ दूंगा। वो सब माइंड की ख्याली बुलाओ, कुछ नहीं हो रहा स्मरण। अभी हो ही नहीं सकता आपको, असंभव है। अभी तो मन ठहर जाए चैंटिंग में, वही बड़ी बात है। वो स्मरण इमेजिनेशन चल रही है आपकी, वो चैंटिंग से नहीं हो रहा। आप इमेजिन कर रहे हो बस, क्योंकि स्मरण हो रहा हो चैंटिंग से तो रुक नहीं सकता। वो तो नाम से ही प्रकट हो रहा है ना, वो आपसे प्रकट नहीं हो रहा। तो नाम से हो रहा तो रुकेगा कैसे? नाम रुकेगा ही नहीं। वो आपसे हो रहा है इसलिए खत्म हो रहा है। नहीं मान तो आप लीजिए चैंटिंग कर रहे हो, सोच रहे हो अलग से, ये चल रहा है, ये हो रहा है 2-3 माला में, और फिर माइंड थक गया सोच सोच के, तो खत्म। जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं फिर उसके बाद माला करते हैं हाँ, तो वो भाई वो आपकी इमेजिनेशन है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए माला के वक्त अगर भागवतम पढ़ के भागवतम माइंड में आ रही है, रोक दो उसको। पहले तो नाम में मन ठहरेगा। नाम नामी एक है, पहले तो आपको ये अनुभव चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं सकते आप। जब तक नाम ठहरेगा नहीं, तब तक नाम रिवील नहीं करेगा ना अपने आप को। क्या श्लोक क्या बताना, वो क्या है, वो स्वयं एवं स्फुरति, क्या है वो श्लोक? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद घ्रायम इंद्रिय। फिर सेवोन्मुख जीवादौ स्वयं एवं स्फुरति यदा, स्वयं स्फुरित होगा। वो तो तब होगा ना जब पहले ठहरेगा आपके अंदर। जब तक बीज ठहरेगा नहीं जमीन में, तब तक प्लांट कैसे आएगा? अभी बीज वहाँ है, बीज हिलता जा रहा है वहाँ, नहीं कि कुछ नहीं होगा। पहले तो माइंड ठहरेगा, फिर नाम प्रकट होगा। और नाम एक बार स्मरण देने लगे, फिर रुकेगा थोड़े ना, फिर तो आपको देगा वो, आप कुछ नहीं कर सकते। स्वयं में बस स्फुरति आता, वो रियल स्मरण है। अभी क्या हो रहा है आपके साथ? अभी आप चैंटिंग कर रहे हो, थोड़ा पढ़ा है, बस वो घूम रहा है। वो तो आप कर लो, आप चैंटिंग कर लो, मैगजीन पढ़ लो, वो घूमेगी, वो कर लो। तो स्मरण थोड़ी ना हो रहा है, जो पढ़ा है बस वो घूम रहा है चैंटिंग के साथ पैरेलल। यहाँ चैंटिंग हो रही है, यहाँ घूम रहा है, और फिर जब माइंड थक गया तो उसने छोड़ दिया, बोर हो गया, छोड़ दिया, चैंटिंग चलती जा रही है। तो चैंटिंग से स्मरण होना वो बात अलग है। वो पहले ठहरेगा माइंड, वो उसके लिए आपको बहुत थोड़ा प्योर होना पड़ेगा, फालतू की चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, और फिर चैंटिंग करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए तो ठहर जाएगा। नाम नाम ही है कि ठहर जाएगा, फिर वहाँ से स्मरण शुरू होगा। ये हो रहा है टेक्निकली। अभी तो कह रहा हूँ आपके साथ हो ही नहीं सकता। ये प्रैक्टिस भी चाहिए इसके लिए, बहुत प्रैक्टिस भी कमज़ोर है। अभी नए हो ना, प्रैक्टिस कमज़ोर है अभी। तो इसके लिए क्या करें? प्रैक्टिस। और ये तो पूरी कहानी चल रही है। प्रैक्टिस सभी के लिए, प्रैक्टिस करो। चैंटिंग को ख़त्म मत करो, रेड मत मारो, बैठ के करो, और मन को ठहराने की कोशिश करो नाम पे। यही प्रैक्टिस है। मगर आप करो करते क्या है डिवोटी? घूम घाम के माला ख़त्म, कोई प्रैक्टिस ही नहीं है फिर तो। या 2 माला कर ली, फ़ोन देख रहे, 2 माला, आदमी क्या होगा बताओ? कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस ही नहीं है, माइंड कंट्रोल ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं। अगर नाम से स्मरण हो रहा है, आप रोक नहीं सकते उसको, क्योंकि नाम दे रहा है ना, अब रोक ही नहीं सकते, आप थकोगे भी नहीं। खुद होगा तो छूट जाएगा, बोर हो जाएगा माइंड, नींद आएगी, फिर तो बस चलेगा, बस जैसे गंगा बहती है समुद्र की तरफ। यही एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, बस बहती रहती है, अपने आप स्मरण होता रहेगा, आप रोक, और एफर्टलेसली, बिना प्रयास के। और ये नहीं जो आपने पढ़ा है उसका होगा, करोड़ों चीज़ें याद आएंगी जो आपने 20 साल पहले भी सुनी है भगवान के बारे में। भोग में भी ऐसी है ना, 15 साल पहले जो गर्लफ्रेंड बनाई वो अचानक से याद आ जाएगी। वो प्रभु जी डिस्टर्ब हो गया माइंड। अबे 15 साल पहले की क्या याद रख रहा है तू? आ गया बस, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पे अपने आप होगा नाम से। आप अभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है, सिर्फ वो नहीं होगा। आपने 15 साल पहले जो सुना है, जो भी लाइफ में सुना है, वो सब आ जाएगा। जैसे भोग में जो भी लाइफ में किया सब आ जाता है नहीं इकट्ठा, ऐसे ही यहाँ पे होगा, तो रियल हो रहा है इसका मतलब। समझ गए? ये डिफरेंस है, और ये आपको खुद ही पहुँचना पड़ेगा यहाँ पे प्रैक्टिस। ध्यान से चैंटिंग करो, प्योर लाइफ जियो, भक्तों का संग करके
श्रवण कीर्तन करते रहो, श्रवण करते रहो भगवान के बारे में, तो धीरे 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 नाम मन ठहर जाएगा। कन्विंस हो संसार बेकार है, यहाँ कुछ नहीं रखा है, टट्टी है ये। मैं नहीं कह रहा, विष्टा महाप्रभु कह रहे हैं। विष्टा रघुनाथ दास स्वामी को ये तो कहा था कि तुम्हारे अंकल सब टॉयलेट के कीड़े हैं, बोला था ना रघुनाथ दास स्वामी को। कौन कौन था? गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार। महाप्रभु ने सीधा बोला, रघुनाथ दास तुम बच गए। तो महाप्रभु सोच रहे थे इसके अंकल के बारे में बोलूँ ना बोलूँ, तो क्या हर्ट होगा नहीं होगा नहीं। महाप्रभु ने बोला यार अब रघुनाथ दास स्वामी, महाप्रभु ने कहा ये सरेंडर तो है। महाप्रभु ने बोल ही दिया कि तेरे जो अंकल है ना, जिनको तूने बचाया है, बचाया था ना रघुनाथ स्वामी ने, रेंट पे चढ़ गए थे ना उनके अंकल, तो उन्होंने काफ़ी, मैंने कहा जो तुमने बचाया ना वो तो नाले, वो तो टॉयलेट के कीड़े हैं, वो सीधा ख़त्म। तो क्यों हम कह रहे हैं टॉयलेट के कीड़े हैं? क्योंकि टॉयलेट में मन नहीं जाता, इसलिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं उन पर कृपा नहीं करेंगे, बट हम पूरे संसार को टॉयलेट इसलिए बना देते हैं कि टॉयलेट में मन नहीं जाता। केवल एक ही चीज़ है इसमें मन नहीं जाता, एक ही है ना, बाकी में तो मन चला जाएगा आपका, ऐसे टॉयलेट में नहीं जाएगा आपका। कभी आई है सपने में टॉयलेट? कभी नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। किसी मूर्ख का मन भी टॉयलेट के सपने नहीं आते, मतलब टॉयलेट आ ही नहीं सकती सपने में, जबकि बचपन में आपने बहुत खाई है। छोटे बच्चा खाता है टॉयलेट, पता है आपको? तो आप एक्सपीरियंस तो है, बट फिर भी, और रोज ही कर रहे हो, क्योंकि टॉयलेट है। तभी संसार को विष्टा से कंपेयर किया है कि यार आप इसलिए कंपेयर किया कि मन ना जाए, इसलिए कंपेयर किया गया। असली में जो है ना टॉयलेट है, बट कंपैरिजन है आपको समझाने के लिए कि मन हटाओ। ये नहीं कि आप बोलते रहो विष्टा है विष्टा है विष्टा है और ऐश करते रहो, फिर तो पॉइंट ही लूज हो गया। हर लेक्चर में अरे तो विष्टा है, विष्टा का गर्त है, अंधकूप है, कर क्या रहे हो? कर नॉनसेंस रहे हो, तो वो तो पर्पस लॉस्ट हो गया ना, इसलिए एग्जाम्पल दिया है, बस और कुछ नहीं। क्लियर हो गया? प्रैक्टिस था, खत्म हो गया। चैंटिंग से ही तो आती है, चैंटिंग से, साधु संघ से आती है। चैंटिंग से बढ़ेगी, वो इंक्रीज होगी, क्योंकि आप चैंटिंग कर ही नहीं पाओगे बिना साधु संघ के। करोगे क्यों? होगी नहीं, साधु संघ से ही होता है। फिर उससे मैच्योर होती है श्रवण कीर्तन। माली होया करे श्रवण कीर्तन, करे जी बीज सिंचन, है ना, वो शास्त्र को मैच्योर बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। और चैंटिंग में मतलब नाम ही एक की जगह कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ रख सकते हैं? नाम ही एक है, मतलब पहले एक चीज़ कर लो। अगर आपका बाई चांस मन नहीं लग रहा है इस पे भी, तो सोच लो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, या सोच लो कृष्णा देख रहे हैं, या सोच लो कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कर लो, मगर आपको आना इस पे ही पड़ेगा। नाम ही एक है, इसका अनुभव लाना पड़ेगा, वरना मन ठहरेगा ही नहीं। मन क्यों ठहरेगा? नाम एक आवाज़ में 10 आवाज़ें हैं। जब तक आपको समझ नहीं आएगा ये आवाज़ कृष्णा खुद है। नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामेनो। जब तक आप कन्विंस नहीं होगे कृष्णा खुद है, मन क्यों ठहरेगा? बताओ। मन को आप पकड़ के नहीं ठहरा सकते ना, आपको कन्विंस करना पड़ेगा कुछ है यहाँ पे, तभी ठहरेगा। ऐसे आइसक्रीम खाते हो तो पूरा माइंड उसमें घुस जाता है, नहीं? पहले बचपन में बच्चे नहीं थे, हम इंडिया गेट जाते थे। हम इंडिया गेट सभी आते थे, दिल्ली में नहीं? आप भी हो ना इंडिया गेट, तो वहाँ पे आइसक्रीम वाले नहीं खड़े थे, क्वालिटी वाले सब, अरे आप आइसक्रीम चाहिए पागल हो जाते थे। फिर वो आइसक्रीम, फिर उसमें झाँक के देखते होते कौन सा है वो होता था, नहीं ऐसे ही होता था, झाँक के, अरे हाँ अंकल जी ये ऑरेंज बार या ये चोको वनीला। फिर वो पापा दिलाते थे, वो देता था ये लो, वो पूरा उसमें घुस गया, वो पूरा उसी में है वो, क्योंकि उसको कुछ मिल रहा है ना वहाँ, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो माइंड लगाने का तरीका है आपको कन्विंस करना कुछ है यहाँ और वहाँ कुछ नहीं है। ये आपको कन्विंस करना है किसी तरह माइंड को, यही सुन के कर रहे हैं हम बार बार। वरना अगर आप बोलते रहो, आप कन्विंस नहीं हो, माइंड जाएगा, छोड़ेगा ही नहीं। कैसे? आप पकड़ के थोड़ा ना ले आओगे, पकड़ के नहीं ला सकते माइंड को, तो स्ट्रेस में आएगा। आप ज़्यादा पकड़ा पकड़ी करोगे माइंड से, आपको पटक देगा सीधा, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी। पकड़ नहीं सकते ज़्यादा। पकड़ना है तो फिर उसके लिए प्रोसेस है। अगर सिर्फ पकड़ना ही है माइंड को, तो ध्यान योग ज्ञान योग प्रोसेस है, फिर आप वो करो कुंडलिनी, मगर वो कर नहीं सकते इस युग में, वो बस की नहीं है। तो भगवान ने कहा पकड़ो मत यार, कन्विंस करो,
हमारा प्रोसेस ही है। श्रद्धा, ये श्रद्धा कन्विक्शन ही तो है। मुझे श्रद्धा आ गई कि यहाँ पे नाम में कुछ है, वहाँ पे कुछ नहीं है, ये श्रद्धा यही तो है। वो डिवोटी डाल देंगे जहाँ श्रद्धा, नाम ही भगवान है, करो ये अनुभव लाओ। तो अगर इसमें भी मन हट रहा है तो कुछ जुगाड़ करके किसी तरह ले आओ, बस पॉइंट ये है, ये लाना है किसी तरह, और मन लगेगा ही नहीं। ओके ठीक है, खत्म करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की